हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिनों से हम इधर-उधर की कहानियाँ ले रहे थे, भक्तमाल की और फिर सिलपिल्ले भगवान की, मोती कुंड की, ब्रज कथ कथा मैंने सुनाई। अब बैक टू श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद। वहाँ से पार कहाँ जाएँगे? क्योंकि बहुत मन है कि एक बार कंस वध तक तो पहुँचे, कंस वध कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रुक्मिणी विवाह होगा, या फिर शिशुपाल का वध ले या कुछ इस तरह की और कहानियाँ ले। तो प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स जहाँ पर कुछ असुरों का वध हो रहा है और इसके बाद देन वी विल प्रोसीड टू कंस के वध की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी किस प्रकार उनका एक और नाम पड़ा केशव। तो इस केशव के नाम की कथा हम सुनने जा रहे हैं और अ, बस इसमें आनंद लेंगे, है ना? तो केशव की कथा और व्योमासुर का उन्होंने किस प्रकार वध किया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानियाँ, ये दोनों। तो इसके ऊपर हम आज थोड़ा-सा चर्चा करेंगे और सुनेंगे। कथामृत 73 और 74 में मैंने वृत्रासुर की कथा सुनाई थी। तो जिन्होंने नहीं सुनी हो वो ज़रूर वो कथा सुने। और वृत्रासुर में जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर की का वध हुआ, तो वृत्रासुर एक्चुअली में असुर नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मतलब असुर क्लैन में जैसे पैदा हुआ, पर बहुत ही शुद्ध हृदय का और ब्राह्मण था एक्चुअली। ही वाज़ बोर्न अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की हत्या का पाप जो है वो इंद्र के ऊपर लगा। जब ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के ऊपर लगा, क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर ब्राह्मण होते हुए मतलब वृत्रासुर जो ब्राह्मण था उसकी हत्या की थी, तो उस पाप को धोने के लिए उन्हें कुछ प्रायश्चित करना ही पड़ा। और इस प्रायश्चित करने के लिए इंद्र देव ने एक बड़े से विशाल अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन किया। इसके आगे क्या होता है, हम प्रार्थना के आगे कथा जानेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान ले लिया और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा लाया जाता है, जो कि सफेद शुभ्र श्वेत रंग का घोड़ा होता है। पर उस घोड़े की एक खासियत होती है कि उसपे कहीं ना कहीं कुछ काले धब्बे स्पॉट्स या कुछ एक छोटे से कुछ आकार काले रंग के होने चाहिए थे। तो ये जो घोड़ा उन्होंने चुना, उसका एक जो कान था वो काले रंग का था और बहुत ही सुंदर, वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, शक्तिशाली एक घोड़ा था। अब अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है खुला, पूरे विचरने के लिए कि पूरे पूरे राष्ट्र भर में या देश भर में वो अपने आप दौड़ता जाए और फिर जो उसको चैलेंज करेगा उसके साथ युद्ध होगा और लाइक दैट। और फिर अगर नहीं चैलेंज होता है तो वो घोड़ा घूम फिर के वापस अपने ही राजा के राज्य में वापस आ जाता है और वो राजा अपने आप को फिर पुनः एक छत्रपति सम्राट की तरह वो घोषित कर लेता है। तो जब इंद्रदेव ने इस घोड़े को छोड़ा, तो इंद्रदेव का एक उनका एक समझो सर्वेंट था, वन ऑफ हिज सर्वेंट्स ओनली, जो उनके दास थे। उसका नाम था कुमुद। और इस कुमुद ने देखा कि अरे इतना सुंदर घोड़ा और यहाँ पर इंद्रदेव ने छोड़ दिया है, तो भले वो इंद्रदेव का सर्वेंट हो, पर है तो वो एक देव समान, क्योंकि वो स्वर्गलोक में रहता है, इंद्र की सेवा कर रहा है। तो वो स्पेशल एक अलग कैटेगरी होगी, इज नॉट अ ह्यूमन लाइक अस। हमारी तरह वो व्यक्ति नहीं है, वो देव कैटेगरी में ही आ गए।
बहुत इतना मन आ गया उस घोड़े के ऊपर कुमुद का कि कुमुद ने से रहा नहीं गया, और कुमुद ने जैसे ही वो इंद्रदेव ने घोड़ा छोड़ा, कुमुद ने उस घोड़े को पकड़कर चुरा लिया, और चोरी करके उसको मन की गति से तेज दौड़ाता हुआ वो वहां से सीधा, आप सोचिए, स्वर्ग लोक से सीधा ले गया तलातल। तो स्वर्गलोक भी नहीं, एक्चुअली वो उस वक्त धरती पर छोड़ा गया था वो घोड़ा। तो फ्रॉम भूलोक, भूमि लोक से वो लेके गया सीधा तलातल लोक। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जो ब्रह्मांड है, अंडा है, इट्स लाइक एन एग। ब्रह्मांड के जितने 14 लोक है, एक हमारा जो भूलोक है, दैट इज द 7th प्लैनेट। 7 के ऊपर 6 5 4 3 2 1, तो ऐसे 6 लोक ऊपर है। और पूरा जो प्लेन है, इट्स लाइक अ प्लेन है ना ब्रह्मांड के अंदर। तो ये भूलोक के नीचे जो है, वो नीचे और 8 9 10 11 12 13 14 7 लोक नीचे है। और तलातल कौन सा लोक पे आता है? भूलोक के नीचे आता है अतल लोक, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो 11वें नंबर पर तलातल आता है। और ये हो रहा था, सॉरी, स्वर्गलोक पे जहां इंद्र का राज था। तो स्वर्गलोक इस सत्यलोक के नीचे तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक। तो स्वर्ग इज नंबर 5। 5वें लोक से 11वें लोक तक मन की गति से तेज दौड़ाते हुए वो उस घोड़े को, जिसका एक काला कान था, कुमुद जो था, वो दौड़ाते हुए वहां पर ले गया चोरी करके। परंतु चोरी हो नहीं सकती ना, यही तो प्रॉब्लम है। देवता चोरी करे, नॉट पॉसिबल। तो तुरंत उसके पीछे इंद्र को पता चल गया, जो मारुत है। अब ये मारुत गण जो है, दे आर 49 मारुत। ये मैं बताती हूँ क्या है, कौन है। मारुत गणों ने उस घोड़े को पकड़ लिया, उसके पीछे दौड़े, कुमुद के पीछे दौड़कर उन्होंने वो घोड़े को पकड़ लिया, और कुमुद को भी पकड़कर तुरंत वो इंद्रदेव के पास लेकर आए। ये मरुत जो है, ये एक्चुअली तूफानों के देवता कहलाते हैं, स्टॉर्म गॉड्स। तूफान, जो तूफान इतनी जोर से आता है, आंधी तूफान, उसके देवता कहलाते हैं। मरुतों की कहानी ऐसी है कि वे इंद्र के ही भाई हैं, वे सौतेले भाई कहलाते हैं। दूसरी मदर के, जो इंद्र की माता अदिति है, तो कश्यप उनके पिता है, और कश्यप उन्हीं की ही दूसरी पत्नी जो है, जो अदिति की बहन है, दिति। दिति के पुत्र है ये 49 मरुत। इनकी कहानी भी हम जरूर, लेट मी सी इफ आई कैन रिलेट नरेट नेक्स्ट टाइम ओनली, लिटिल इंटरेस्टिंग, अलग टाइप की कथा है। तो ये जो मरुत है, ये हमेशा इंद्र की सेवा में तत्पर रहते हैं, हमेशा। और इन्होंने तुरंत कुमुद का पीछा करते हुए उस घोड़े को पकड़ लिया, क्योंकि मन की गति से चल रहे थे, और मरुत और भी ज्यादा फास्ट। आई डोंट नो व्हाट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ माइंड। हमारी तो सोच बहुत छोटी है ना, कांट इमेजिन ऑल ऑफ दिस। और भागकर उसको पकड़कर इंद्र के सामने ले आए। लज्जित हो गया कुमुद, परंतु इंद्र बहुत गुस्से में भरा पड़ा था। इंद्र को इतना क्रोध आ रहा था कि इंद्र से रहा ही नहीं गया। इंद्र ने तुरंत कह दिया कि मैं, तुम जिस प्रकार एक घोड़े के पीछे तुम पागल हो गए और तुम उसको भगा कर ले गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 मनवंतरों तक एक जंगली घोड़े बनकर रहोगे। जंगली घोड़ा बनकर तुम्हें 2 मनवंतर तक धरती पे घूमना पड़ेगा। अब 2 मनवंतर मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में 2 मनवंतर कैलकुलेट किया मैंने, दैट इज 30 crore 67 lakh 20,000 ईयर्स। इतने सारे सालों तक उसको बेचारे को श्राप मिल गया, उस कुमुद को, कि वो एक जंगली घोड़ा बन के रहेगा। परंतु अब देखिए, कृष्ण भगवान जी की लीला न्यारी है। अब ये होते होते इतने साल हो गए, द्वापर युग चला गया, 2 मनवंतर निकल गए युग। 2 मनवंतर मतलब होता है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग, 71 टाइम्स जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे निकल गए। उसके बाद आया द्वापर युग, जबकि हमारे कृष्ण भगवान जिस द्वापर युग में जन्मे थे, वो वाला द्वापर युग आया, जो कि अभी 5-6 हजार पहले, 5-6 हजार साल पहले बीता है। तो कृष्ण भगवान जी अब नंद गांव में अपने ब्रज में खेल रहे हैं, अपने सखाओं के साथ में। और तब तक ये जो जंगली घोड़ा था, इसका नाम था केशी। और ये जंगली घोड़ा जो था,
ये इसको कंस के आर्मी में एम्प्लॉय किया गया। कंस ने अपने जो उसके आर्मी थी, उसकी सेना में ये भर्ती था। जंगली घोड़ा था, बहुत भयानक था, असुर था। इसका नाम था केशी। कंस ने केशी को बुलाया और भेजा कि जाओ। इसको भेजा गया कृष्ण बलराम का वध करने के लिए। जब केशी वहां पर पहुंचा, ब्रज में पहुंचा, तो वो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। इतनी तेज गति से कि उसके खुर जो थे, खुर से इतना ऐसे तूफान, मिट्टी ऐसे धूल उड़ रही थी कि सब तरफ अंधेरा जैसा हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी धूल मिट्टी क्यों आ रही है। इतना बड़ा, ह्यूज, बहुत विशालकाय शरीर का इतना बड़ा घोड़ा था। गुर्राता हुआ, एक्चुअली अ हॉर्स नेज, वो जो आवाज निकालता है घोड़े की। लेकिन इसकी जो आवाज थी घोड़े की, लिटरली वो कर रहा था घोड़े जैसी आवाज, पर उसकी ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई शेर जोर से दहाड़ रहा हो। मतलब बहुत भयानक, इतनी जोर से उसकी आवाज थी कि उसकी आवाज से ही सारे के सारे डर गए। वो कृष्ण भगवान जी को ढूंढ रहा था, और कृष्ण भगवान जी जानते थे कि इसकी आवाज से दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो तुरंत कृष्ण भगवान जी उसके सामने आ गए। वो जोर जोर से अपनी पूंछ हिला रहा था, तुम अपनी जोर जोर से हिला रहा था, और बार बार ऐसे 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 घोड़ा जैसे करता है, जोर जोर से ऐसे करता, और मुंह खोल कर चिंघाड़ता, बड़ी बड़ी जोर जोर से आवाज करता। कृष्ण भगवान जी जैसे ही सामने आए, तो उसने इतना बड़ा अपना मुंह खोला और पैर ऊपर करके, और जैसे उछलने लगा कृष्ण भगवान जी के ऊपर। पैर आगे खोले, कृष्ण भगवान जी ने उसके दोनों पैर पकड़े, यूं हवा में ऐसे गोल 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 घुमाया, swirled him around, और जोर से खूब दूर तक पटक के फेंक दिया। काफी दूर फेंका उसको। वहां जाकर जो ये केशी था, वो बेहोश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद, असुर है, शक्तिशाली है, थोड़ी देर बाद उसके अंदर फिर से होश आ गया। जैसे ही होश आया, फिर से वो उसने पैर अपने उठाए, और वो ही चार्ज्ड टुवर्ड्स कृष्णा, मुंह खोलकर। इतना बड़ा मुंह, जैसे कि अभी खा जाएगा कृष्ण को। इतना बड़ा मुंह खोल के जो उसने झपट्टा मारने की कोशिश की। खुले मुंह के अंदर कृष्ण भगवान जी ने अपने लेफ्ट हैंड का जो मुक्का था, पूरा का पूरा हाथ अंदर ऐसे मुंह के अंदर घुसा दिया। घोड़े के मुंह के अंदर पूरा लंबा हाथ मुंह के अंदर घुसा दिया। फुल जब अंदर घुसा दिया, घुसाने के बाद में हाथ उनका ऐसे बड़ा 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 स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। अब तक हमने देखा था कि कभी कृष्ण भगवान जी बड़े हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं। अब की बार उन्होंने जो अपना हाथ अंदर घुसाया, तो पूरी की पूरी बाह जो थी, वो बहुत चौड़ी होने लग गई। जैसे ही एक तो हाथ घुसाया अंदर, केशी के सारे दांत टूट के बाहर गिर गए। और धीरे धीरे जब वो ऐसे हाथ अंदर घुसा रहे थे, तो उसकी सांस की नली के अंदर हाथ घुस गया, उसकी सांस रुक गई, उसकी बदन में से पसीने छूटने लग गए, उसकी आंखें बाहर आ गई, और वो छटपटाने लगा। और इस प्रकार छटपटाते हुए, सांस लेने की कोशिश करते हुए, आंखें बाहर को आ गई, और पसीने में खलबल, पसीने में तरबतर होकर उसके प्राण छूट गए। वो जमीन पर गिर गया, और वो बेहोश, मतलब अर्थात उसने, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जैसे ही उसके प्राण उसके शरीर से निकले, तुरंत कृष्ण भगवान जी ने उसके मुंह में से अपना हाथ निकाल दिया। जैसे ही हाथ निकाला, तुरंत केशी के शरीर से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, और उस व्यक्ति ने मुकुट पहना हुआ था, बड़े सुंदर कुंडल पहने हुए थे, और उसका शरीर जगमग कर रहा था। ये तो कुमुद था, जो केशी के शरीर से प्रकट हुआ था, और जो उस वक्त कुमुद ने भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, और कहा है कि हे प्रभु, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ कि आपने किस प्रकार मेरा उद्धार किया है। यदि आप नहीं होते, तो आज मैं इस श्राप से किस प्रकार मुक्त हो पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे श्राप से मुक्ति भी दी और उद्धार भी किया मेरा। आप, उसके बाद उसने प्रार्थना करके भगवान से कहा है कि हे प्रभु, आप मुझे हमेशा के लिए सदैव अपना दास बना ले, और आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरा जो हृदय है, वो हमेशा आपके चरणों में स्थित हो। इट शुड बिकम फिक्स्ड, लेट माय हार्ट बी फिक्स्ड एट योर लोटस फीट। आपके चरणों में हमेशा मेरा मन जो है, आपके, मेरा हृदय हमेशा आपके चरणों में ही लगा रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर उसने कृष्ण भगवान जी के परिक्रमा की, और उसके बाद कहते हैं कि विमान आया, और विमान में बैठकर वो कुमुद जो था, वो वैकुंठ लोक को उसने प्रस्थान किया। सब देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए,
श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि इसके बाद में वहां पर नारद मुनि आए हैं और नारद मुनि ने कई बहुत सारी स्तुति की है भगवान की। तो इस प्रकार और भगवान की स्तुति करने के बाद वहां पर तब कृष्ण भगवान जी का नाम केशव पड़ गया, कि केशी को मारने वाले, कुमुद बना केशी और केशी को का वध करने वाले हुए केशव। इस प्रकार कृष्ण का नाम केशव पड़ गया। तो ये थी कृष्ण के केशव नाम पाने की जो एक कथा थी, वो इतनी सुंदर कथा थी। अगली कथा में चलते हैं, जो कि है व्योमासुर वध की कथा। देखिए, अब तक बहुत सारे हमने बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि जितने 5 तत्व हैं, एयर, फायर, वाटर, ईथर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, ये जो पांचों तत्व हैं, इनको मुक्त किया है भगवान ने, प्योरीफाई किया है, इनका शुद्धिकरण किया है। कैसे किया है? जैसे मिट्टी को कैसे प्योरीफाई किया, अर्थ को, जब उन्होंने माखन लीला की वैसे। आसमान जो सॉरी जो हवा है, उसको कैसे प्योरीफाई किया, जब उन्होंने तृणावर्त का वध किया, तब उन्होंने एयर को प्योरीफाई किया। पानी को कैसे किया, जब उन्होंने कालिया नाग का दमन किया था, उस वक़्त उन्होंने यमुना जल को शुद्धिकरण किया उस समय। अग्नि को कैसे प्योरीफाई किया, शुद्धिकरण, जब उन्होंने दावानल जब लगा था, फॉरेस्ट फायर, और उसका पान किया और तब उसका शुद्धिकरण किया। और अब वो व्योम अर्थात ईथर, जो आकाश है, उसका शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट दैट ही प्योरिफाइड, जब उन्होंने अवतार लिया था यहाँ पर। तो इसकी कथा इस प्रकार है। वी विल अगेन गो बैक। हर एक जो असुर को उन्होंने मारा है, हर एक असुर कोई ना कोई श्राप वश ही वो असुर बना है, और इसीलिए उसको, क्योंकि वो अच्छे कर्म लेकर आ रहा था और अच्छे शुद्ध हृदय से आ रहा था, गलती से कुछ गलती हो गई थी और इस प्रकार उसको उद्धार हुआ है। और जब कृष्ण उद्धार करते हैं तो फिर पूर्ण उद्धार हो जाता है, तब तो वो 100% डेफिनेटली वैकुंठ लोक को ही जाते हैं वे असुर। तो एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था भीमरथ। ये बनारस के वाराणसी में रहने वाले बहुत एक बड़े दयालु, दान करने वाले और यज्ञ वगैरह करने वाले राजा थे। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बहुत न्यायप्रिय, बहुत ही बढ़िया, जो बोलते हैं ना आइडियल राजा, इस प्रकार के राजा थे राजा महाराज भीमरथ, जो वाराणसी में काशी नगर में राज करते थे। बहुत वर्षों तक राज करने के बाद में अब उनके मन में आया कि बस बहुत हो गया ये राजपाट। उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य जो था वो अपने पुत्र को सौंप कर और वो मलय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए, कि अब मैं जाकर अपना जो मेरा बाकी का समय है वो मैं व्यतीत करूं, ताकि मैं तपस्या करने चला जाऊं और मैं अपनी सिर्फ भगवान का ही ध्यान करता रहूं हमेशा हमेशा। 10 लाख वर्षों तक उन्होंने मलय पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु के नाम का चिंतन किया है और वहां पर तपस्या की। एक बार पुलस्त्य मुनि जो है, वो वहां पर मलय पर्वत पर वहां पर अपने कई सारे शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। अब जो राजा थे, वो तो एकदम साधु की तरह वहां पर एक आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इतने साल तपस्या करने के बाद राजा के अंदर कहीं पर एक थोड़ी सी गर्व की भावना आ गई थी। उनको थोड़ा अहंकार जैसा उनके मन में भर गया था, कि अरे मैं तो राजा था और राजा होकर मैंने इतना सब त्याग दिया, और त्याग करके और देखो अब मैं किस प्रकार एक साधु के भेष में और भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। मेरे आगे तो साधु भी पानी पिएगा कि मैं कितनी तपस्या कर रहा हूँ। 10 लाख वर्षों से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तो वो जब पुलस्त्य ऋषि वहां पर पहुंचे, तो राजा उनके आतिथ्य के लिए अपने आसन से उठे भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं किया। ये हम कई जगह देख चुके हैं, कई कहानियों में हम देख चुके हैं कि जब अहंकार हो जाता है, तब अपने मतलब जो पावर या शक्ति के घमंड में कोई किसी का अगर मतलब अनचाहे अपमान कर देता है। दिस इज, किसी को अगर हम ग्रीट नहीं करते हैं या उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं या सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, तो ये उनका अपमान ही है एक तरह से। तो ये जो महाराज भीमरथ थे, पुलस्त्य ऋषि के जब आगमन हुआ उनके शिष्यों के साथ में, तब ये अपने आश्रम से उठकर आए नहीं और ना ही उन्होंने प्रणाम किया और ना ही उनका आदर सत्कार किया। पुलस्त्य मुनि मुनि को बहुत क्रोध आया और क्रोध के साथ उन्होंने तुरंत कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक असुर बन जाओ। बस केवल इतना ही कहा।
गुस्सा हो गए थे। वो केवल इतना ही कहा कि एक असुर बन जाओ। राजा की मति के द्वार खुल गए, फट गया सर। उनको लगा अरे अरे अरे, इतने वर्षों की तपस्या और यूं एक क्षण के अंदर भंग, खत्म। राजा तुरंत अकल ठिकाने आ गई। पुलस्त्य मुनि के पैरों पे पड़कर गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और क्षमा याचना करने लगे। बोले, हे प्रभु, मैं, हे मुनिवर, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। इतना कठोर दंड मत दो। बहुत बड़ा आप मुझे दंड दे रहे हो, मुझसे अपराध हुआ, पर इतना बड़ा दंड कि मैं असुर बन जाऊं। पर संतों के मुख से निकली हुई वाणी दोबारा नहीं ली जा सकती। और जब संत बोलते हैं तो भगवान भी उनके वचनों का पालन करते हैं। तो जब पुलस्त्य मुनि का जो हृदय है वो कोमल भी है, बहुत कोमल है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर अब तुम ये समझो कि मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया, असुर तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। पर द्वापर युग के अंत समय में, एट द एंड ऑफ द्वापर युग, मथुरा के राज्य में, ब्रज भूमि में, कृष्ण भगवान जी के जो बाहु है, जो उनके आर्म्स है, उनके बाहों के बल से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारी मुक्ति होगी। उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। ये कहकर पुलस्त्य मुनि अपने शिष्यों को लेकर वहां से चले गए। इस प्रकार जो महाराज भीमरथ थे, देखिए कहां से कहां पहुंच जाता है इंसान ऐसे झटके के अंदर। महाराज भीमरथ जो थे वो अब बने मयासुर राक्षस के पुत्र। एक मयासुर नाम का राक्षस था जो कि बहुत मायावी था, बहुत ज्यादा उसको जादुई शक्तियां थी उसके अंदर। तो उसका पुत्र बनकर वो पैदा हुए और उसका नाम था व्योम। व्योम अर्थात ईथर, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश। तो ये था, मयासुर का पुत्र हुआ व्योमासुर। अब व्योमासुर एक बार, अब ये ब्रिज में कथा आ गई द्वापर युग में। एक बार की बात है कि कृष्ण भगवान जी, बलराम जी अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे और गैया चराने ले जाते थे, गैया चरती रहती थी और ये जो बच्चे थे ये आपस में खेल करते रहते थे। तो जब ये खेल रहे थे तब व्योम जो था वो एक ग्वाले का रूप लेकर उनके ही ग्रुप में सम्मिलित हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो व्योम जो था उसने ले लिया एक छद्म छलिया रूप, एक ग्वाले का रूप लिया और उनके ही ग्रुप के अंदर उनके साथ खेलने लग गया। अब इन्होंने एक खेल नया बनाया कृष्ण बलराम ने कि उसके अंदर तीन ग्रुप्स बनाए, तीन गुट बनाए। एक ग्रुप में जो थे वो बने भेड़िया, नॉट भेड़िया एक्चुअली, भेड़ भेड़ शेप, शीप, शीप को भेड़ बोलते हैं, सॉरी, शीप भेड़ बन गए। और एक बने गडरिए जो कि जो भेड़ चराते हैं ना, शेफर्ड्स, वो एक ग्रुप बना। और तीसरा एक ग्रुप बना, वो था चोर। अब चोरों का ये काम था कि वो भेड़ों को चोरी कर कर ले जाए और फिर जो गडरिया था, जो शेफर्ड है, वो उनको ढूंढ के अपनी जो भेड़ है वो पकड़कर लेके आए। तो इस प्रकार के तीन ग्रुप्स में ये खेल रहे थे, लाइक अ चोर पुलिस। लेकिन चोर पुलिस के साथ में एक भेड़ भी रखती कि शीप है, इसको चोरी करना है। अब ये जो ग्वाल था, जो व्योम जो ग्वाल बन के आया था, ये चोरों के ग्रुप में शामिल हो गया और इसने धीरे धीरे जो भेड़ बने थे बच्चे, भेड़ों को चोरी करके ले जाता और चोरी करके किसी बड़ी सी गुफा के अंदर उनको छुपा देता और बाहर से बड़ा सा पत्थर लगाकर गुफा को बंद कर रहा था। धीरे धीरे ये करता रहा। कृष्ण बलराम जो थे वो गडरिये बने हुए थे। तब बलराम जी को थोड़ा एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से कहा, कन्हैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे दोस्त कहीं गायब होते जा रहे हैं। कुछ हमारे जो सखा है, गोप ग्वाले हैं, वो कम दिख रहे हैं, बहुत कम। केवल 4 या 5 ही रह गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा हुआ कि जो गडरिये भी थे वो भी कम होने लग गए, जो भेड़ थी वो भी कम हो गई, जो गडरिये थे वो भी कम हो गए। तो वो विदाउट जस्टिफिकेशन कोई भी बच्चों को उठा के और ले जा रहा था चोरी करके। एक्चुअली ही वांटेड टू सिंगल आउट कि मैं कृष्ण और बलराम को अलग कर दूंगा और उनका, उनके साथ में उनका वध करूंगा। यही उसका मेन मोटिव था। अब जब ये बलराम जी ने कृष्ण को बताया तो कृष्ण ने आंखों से इशारा किया, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ दाऊ जी, आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने इशारे से कहा, वो देखो, किसकी तरफ, व्योम जो था उसकी तरफ इशारा किया। और तब कृष्ण ने
बलराम जी से कहा कि दाऊ जी, उसको देख रहे हो आप? उसकी आंखें देखो, कितनी बड़ी-बड़ी, कितनी लाल-लाल और एकदम क्रूर आंखें हैं उसकी। वो हमारा सखा नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई असुर है जो हमारे एक सखा का रूप लेकर आया है। और मैंने इस गोप को, ग्वाले को तो कभी नहीं देखा हमारे साथ में। ये है कौन? ये ज़रूर कोई असुर एक छद्म वेश धरकर और हमारे गुट में अ, आकर मिल गया है। बलराम जी को समझ आ गया कि हाँ, ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब कृष्ण भगवान जी ने बोला, "अभी आप 1 मिनट ठहरो और देखो मैं क्या करता हूँ।" तुरंत कृष्ण भगवान जी गए और कृष्ण भगवान जी ने पीछे से जाकर उस ग्वाले को, वो जो व्योम था, व्योमासुर को जाके ऐसे दबोच के पकड़ लिया। जब ऐसे पकड़ा तो जो व्योमासुर था उसने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया, ओरिजिनल जिस प्रकार का वो था, ह्यूज विशालकाय शरीर का आकार कर लिया। परंतु कृष्ण भगवान जी ने अपने बाहों के अंदर उसको जकड़ के जोर से ही क्रश्ड व्योमासुर टू डेथ। यही लिखा है भागवतम में कि उस उन्होंने, कृष्ण भगवान जी ने व्योमासुर को इतनी कस के अपने बाहों में जकड़ा कि उसको क्रश करके उसको, उसकी मृत्यु हो गई और व्योमासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। इस जैसे ऐसे जकड़ा कि जैसे कोई बहुत बड़ा विशालकाय पहाड़, इस प्रकार का उसका शरीर हो गया था। बहुत उसने कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, परंतु वो कृष्ण भगवान जी के हाथों के पावर में जकड़ा हुआ, वो बिल्कुल नहीं निकल पाया। इस प्रकार जो भीमरथ था, जो कि व्योमासुर बना था, यहाँ पर उसकी मुक्ति हो गई और उसका भी उद्धार हुआ। उसके बाद कृष्ण गए तुरंत उस गुफा की ओर, ढूंढते हुए कि कहाँ है हमारे सारे जो सखा है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कहाँ पर है। और उनको लेकर गए और वहां पर देखा कि गुफा, एक बड़ी सी गुफा के बाहर एक पत्थर रखा हुआ है और पत्थर को उन्होंने खूब जोर से तोड़ा, किसी एक पत्थर को स्मैश कर दिया, वो जो बोल्डर था गुफा को बंद करके, और वो बोल्डर जो रखा हुआ था उसको, पत्थर को तोड़कर हटाया और सारे जितने उनके सखा थे वो भागते हुए आए और सबने मिलकर कृष्ण भगवान जी का आलिंगन कर दिया, लाइक अ ग्रुप हग इट वाज। आई एम इमेजिनिंग दैट इट मस्ट डेफिनेटली हैव बीन सच अ लविंग ग्रुप हग कि सब के सब एकदम आप आलिंगन करके और फिर उसके बाद में वो हंसते हुए, खेलते हुए, गाना गाते हुए वो अपने गोकुल को वापस आ गए। ये जो पर्वत है और ये जो गुफा है, ये व्योमासुर गुफा के नाम से आज भी विराजमान है। जो भी 84 कोस ब्रज यात्रा अगर करने का कभी किसी को अवसर मिले, तो वो 84 कोस ब्रज यात्रा में आपको लेकर जाते हैं इस व्योमासुर गुफा में। देखिए, जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं वो गुफा में नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर समय होते आप अपने बच्चों को थोड़ा प्रेरित करें कि आप जाओ 84 कोस ब्रज यात्रा एक बार कर लो, तो इट इज फन क्लाइंबिंग द माउंटेन। मैंने तो गुफा के अंदर जाके भी फोटो ली हुई है अपनी। इट इज फन टू बी देयर। एंड सबसे ज्यादा अनहोनी सुंदर बात यह है कि उस पहाड़ के ऊपर जगह जगह पर कृष्ण भगवान जी के हाथों के चिन्ह है, चरणों के चिन्ह है, उनके वैजंती माला अगर जैसे लटक कहीं पर गिर रहे हैं, झुक रहे हैं, वैजंती माला अगर लटकती है तो वैजंती माला के भी चिन्ह है। हाथों और पैरों के बहुत सारे वहां पर चिन्ह मौजूद है। तो इस प्रकार कृष्ण ने केशी का वध किया, व्योमासुर का वध किया और व्योमासुर वध करके उन्होंने इस प्रकार पांचों तत्वों को प्योरीफाई कर दिया और शुद्धिकरण कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल द 5 जितने पांचों तत्वों को किस प्रकार उन्होंने शुद्धिकरण किया। तो यहाँ तक तो देखिए, जो गिनती के जो असुर थे वो तो मैंने गिना दिए, पर नॉर्मली क्या होता था, कृष्ण भगवान जी नाश्ता करके जब जाते थे तब 2-4 असुर मारते थे, फिर लंच के बाद और 2-4 असुर मारते होंगे आई एम श्योर और फिर वो आते होंगे। तो ये जो बड़े-बड़े जो असुर थे, इनकी कथाएँ जो हमने कही है, वो अब तक हो गई। अभी थोड़े आगे जो जैसे-जैसे कथा बढ़ेगी, अब वी विल प्रोबेबली ट्राई कि अब हम अ, मथुरा को प्रस्थान करने का प्रोग्राम बनाएँगे कि अक्रूर आए हैं, अक्रूर जी आए हैं कृष्ण भगवान जी को लेने के लिए, और वो सब बहुत लंबी कथा है एंड आई वांट टू गो टू सम अदर ब्यूटीफुल मोर स्टोरीज। पर कोशिश है, आपको मरुतगण की भी एक कथा मुझे सुनानी है। बहुत सारी कहानियाँ एक्चुअली लाइन नंबर वाइज़ लगा रखी है, पर धीरे-धीरे। आई होप ऑल ऑफ यू आर एन्जॉयिंग द स्टोरीज एज़ मच एज़ आई लव नरेटिंग ऑल ऑफ दीज़ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विथ कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।